आखिर है क्या ये दायरा? कौन बनाता है इन दायरे की? छोटे किसी के कपड़े नहीं होते, बदन तो पत्तों से भी ढक जाया करते थे। अरे छोटे किसी के कपड़े नहीं होते, बदन तो पत्तों से भी ढक जाया करते थे। दायरा दायरा तो बस उस एक छोटी सोच का। नमस्ते, आदाब, जय जोहर। मैं गुलशन देवांगन और आप देख रहे हैं सीजी नेटवर्क। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हमारे सीजी नेटवर्क के माध्यम से लगातार छत्तीसगढ़ के कलाकारों को लेके आते रहता हूं, उनसे बातचीत करते रहता हूं। पर आज का हमारा ये इंटरव्यू लेने का एक अलग ही मकसद है। आज हम चर्चा करेंगे नारी शक्ति के बारे में। एक स्टूडेंट है जो हमारे साथ बैठी है, जिनका नाम है स्पृहा चंद्रवंशी, जो लॉ की स्टूडेंट है बाय प्रोफेशन, अभी 3rd ईयर में है। तो हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं उनसे नारी शक्ति के ऊपर। उन्होंने आर्टिकल भी लिखा है। सबसे पहले तो उनके प्रोफेशन जो अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो मैडम, आपका स्वागत है चैनल में। क्यों? अच्छा, आप बताइए, आप मेरे को अच्छा लगा ये वाला टॉपिक कि आप नारी शक्ति के बारे में लिख रहे हैं और राइटर भी हैं और साथ में स्टूडेंट्स भी हैं, लॉ के स्टूडेंट। बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन आप किए हैं चीज़ों में, सर्चिंग की है शायद आपने। तो बताएं सबसे पहले तो आप अपनी दिनचर्या, जो स्कूल कॉलेज लाइफ के बारे में, जो कॉलेज में क्या क्या करते हैं। जी बेसिकली मैं एक 5 ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ मैथ्स यूनिवर्सिटी से। BBLLB कर रही हूँ। BBLLB इज़ एन इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि है आपका बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ, हम दोनों पढ़ते हैं इसमें। तो फ़िलहाल तो मेरा 3rd ईयर चल रहा है। तो हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े और एक 5 ईयर कोर्स का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। दैट यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। आप हर फील्ड में जा सकते हैं। प्लस मुझे लगता है कि मेरे कॉलेज ने ये मुझे काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिया कि पहले साल से ही, जब हम पहले साल एंटर किए तब से ही हम इंटर्नशिप पे जा रहे हैं। मतलब हमारा एक सेमेस्टर कंप्लीट होता है और फिर हम इंटर्नशिप करते हैं। 5 साल के कोर्स में हमारे 10 सेमेस्टर होते हैं। तो हम इंटर्नशिप गए, अलग अलग जगह इंटर्नशिप किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में गए, फर्म्स में गए, ह्यूमन राइट कमीशन, इधर उधर, अमन अभियान 181 जो वुमेन हेल्पलाइन है, मैंने वहाँ भी इंटर्नशिप की। तो उसके अलावा हम रिसर्च करते हैं बहुत चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मैं एक नेशनल और इंटरनेशनल डिबेट्स का हिस्सा रही हूँ। जो छात्र सांसद होते हैं, यूथ पार्लियामेंट्स, MUNs, मैं उसका हिस्सा रही हूँ पिछले 4-5 सालों से। तो हमने बहुत से कहना चाहिए कि 25-30 से ज़्यादा मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन्स में मैं रही हूँ, पार्टिसिपेट किया है, जज किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। तो जब हम अलग अलग चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, छानबीन करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेटा मिलते हैं जो कभी भी कोई चीज़ यूज़लेस नहीं जाती, क्योंकि अब वो चीज़ है, हमको वो फैक्चुअल चीज़ मिली है। तो अब देखिए, जैसे कि हमारा संविधान बदलता जा रहा है ना। तो हर वक्त जब भी ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ कोई कमी है, तो वो चीज़, उस चीज़ में बदलाव आता है और वो एक अच्छे के लिए होता है, अच्छा बदलाव होता है। लेकिन कानून बनने से लेकर कानून क्या रियल लाइफ में वो चीज़ लागू हो रही है उस तरीके से, क्या उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन सही पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये चीज़ जो है शायद इस पे हम गौर नहीं फरमा पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे हमारा जो गैजेट होता है, जो जहाँ हमारा संविधान लिखा होता है, वहाँ पे तो वो चीज़ लिख चुकी है। अब अगर चीज़ें ऐसी होती, कई जगह कई बार केसेस होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। लोग, समाज, ये वो 10 चीज़ें होती, 10 चीज़ों का डर होता है और केसेस होते नहीं हैं। अगर नॉर्मली आप एक सिटी का ले, अब जैसे हमारा रायपुर अब ले लें, तो रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, वो हमारे स्टेट का कैपिटल है रायपुर। अगर आप सिर्फ रायपुर में ही देखें तो अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक गैंग रेप हुआ था, बस 3-4 दिन पहले की। और चाहे आप दिल्ली में देख लीजिए, आप अलग अलग जगह देख लीजिए, जब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइप में आ जाते हैं, मतलब उन पर बहुत चर्चा होगी। भाई रोड पे कैंडल लेके मार्च निकालने से क्या होगा? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। और अगर आप हमारे संविधान में भी देखें, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारा संविधान गलत है, ठीक है, उसमें सज़ा दी गई है, कम से कम सज़ा तो है, चलो दिल की तसल्ली के लिए मान लेते हैं। लेकिन किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए 7 से 7 साल की सज़ा, ये वैलिड नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये वैलिड है। अच्छा, फाइनली हम आप राइटर हैं, तो हम आपका जो लेखन, आपने जो लिखा है नारी के ऊपर, एक महिला के ऊपर, जी उनके सम्मान में, वो थोड़ा हमको बताएं। जी बेसिकली ये जो आर्टिकल है, ये मैं कहूँगी सम्मान में तो नहीं है, क्योंकि सम्मान देने में शायद ये देश थोड़ा पीछे रह गया है।
तो जो लिखा जाता है, जो बोला जाता है, भाई वो सम्मान नहीं होता। आप सम्मान दिखाओ, सम्मान करो, वो मायने रखता है। तो इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है, वो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। जी, जो मेरा आर्टिकल है, उस आर्टिकल का जो टाइटल है वो है दायरा। दायरा जिसे हम कहते हैं बाउंड्रीज, बाउंडेशंस, वो है दायरा। तो इस आर्टिकल को लिखने का रीज़न है कि ये सवाल है मेरा सबसे कि आखिर दायरा है क्या, क्या है दायरा। तो यहाँ से ये आर्टिकल है कि हर वक्त, हर दफ़ा, हर रास्ते पर सिखाया जाता है हमें कि हमारा एक दायरा है। आखिर है क्या ये दायरा? कौन बनाता है इन दायरे की लकीरों को? कहाँ लिखा है इस दायरे के बारे में? ऊंची आवाज़ और ज़बान पर गाली। ऊंची आवाज़ और ज़बान पर गाली एक सभ्य लड़की के दायरे के बाहर है। हाँ, देर रात भटकना भी दायरे के बाहर है। बदन दिखाना भी दायरे के बाहर है। किसी ने गलत किया तो उन्हें अफसोस है। किसी ने गलत किया तो उन्हें अफसोस है। उन्हें मैं यहाँ इन लोगों, इन समाज वालों की बात कर रही हूँ। अगर किसी ने गलत किया तो उन्हें अफसोस तो है, पर आवाज़ उठाना तुम्हारे दायरे के बाहर है। लोगों को, समाज को हम क्या जवाब देंगे कि हम तुम्हें तुम्हारे दायरे समझा कर नहीं रख पाए? गलती तुम्हारे पति की थी तो क्या हुआ? गलती तुम्हारे पति की थी तो क्या हुआ? अब क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जो एक पुरुषवादी समाज है ना। तो यहाँ पे चाहे आप जितना भी कह दो कि बराबरी है, बराबरी है, पर जो चीज़ है वो कभी नहीं जाती है। और इसका एग्जाम्पल हर घर में है, तो मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो गलती चाहे तुम्हारे पति की थी तो क्या हुआ, चाहे शारीरिक या मानसिक शोषण करने वाला तुम्हारा अपना पति, मामा, काका, भाई, दोस्त ही क्यों ना हो, पर उंगलियां तो तुम पर ही उठेंगी, बदनामी तो हमारी होगी। ये जैसा हर घर में होता है कि हमारी बदनामी होगी, उंगलियां तो तुम पर उठेगी, तुम लड़की हो। आज की डेट में भी, आज की जनरेशन में भी, है ना, जो हम कहते हैं बराबरी का जनरेशन है। अब इसके बाद ये है कि क्योंकि अब घर वालों ने ये कह दिया कि भाई उंगलियां तुम पर उठेंगी, बदनामी हमारी होगी, तो अब क्या किया जाए? तो अब ये है कि इन सब के बीच याद रखना है कि अपना हक मांगने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने और अपने परिवार की इज्जत उछालना है इन समाज वालों के हिसाब से। और हम सब एक नॉर्मल जो एवरेज लेंगे, एक एवरेज इंडियन सोसाइटी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से अपना हक मांगना और अपनी इज्जत के लिए लड़ना, इज्जत उछालना है अपने और अपने परिवार की, जो कि आपके दायरे के बाहर है। सच कहूँ तो अपने अहम को भुला कर तो देखिए, सच कहूँ तो अपने अहम को भुला कर तो देखिए, दायरा तो बस आपकी हमारी सोच का है। ज़माना बदल चुका है। अब जो कि मैंने बराबरी की बात की, ज़माना बदल चुका है। बात बराबरी की करने से क्या होगा? ज़माना बदल चुका है, सिर्फ बात बराबरी की करने से क्या होगा? बराबरी तो ज़हन में बिठानी होगी, सोच में, रोज़ की ज़िंदगी में लानी होगी। दायरा तो बस एक रूढ़िवादी परंपरा से आगे बढ़ स्वीकृति का है। स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेंस, जो कि एक्सेप्ट करना इस पुरुषवादी समाज के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। छोटे किसी के कपड़े नहीं होते हैं। अब क्योंकि सबका अपना अपना कैटेगरी होता है कि कैसे ब्लेम करें, तो छोटे किसी के कपड़े नहीं होते, बदन तो पत्तों से भी ढक जाया करते थे। अरे छोटे किसी के कपड़े नहीं होते, बदन तो पत्तों से भी ढक जाया करते थे। दायरा तो बस उस एक छोटी सोच का है। देर रात कोई काम करे, अब क्योंकि बराबरी की बात कर रहे हैं तो काम पे तो सब जाते हैं, जिन्हें जाने मिल रहा है वो सब जाते हैं। देर रात कोई काम करे, इस तेज बढ़ती दुनिया में अपनी पहचान बनाने को मेहनत करे। देर रात कोई काम करे, इस तेज बढ़ती दुनिया में अपनी पहचान बनाने को मेहनत करे, और दिन रात मेहनत कर अपनी पहचान बना ले, मर्दों के बीच अपनी पहचान बना ले, तो पहला प्रश्न उसके चरित्र पर क्यों उठता है? क्यों वक्त और समाज के सोच की डर की पाबंदी लगा? क्यों वक्त और समाज के सोच की डर की पाबंदी लगा उसके पर काटने चले आते हो? मेहनत तो उसने पूरी की। अरे नजर तो आपकी खराब रही।
मेहनत तो उसने पूरी की, नज़र तो आपकी खराब रही। दायरा तो बस उस एक नज़रिए का है। मैं पूछती हूँ, जो कि मैंने कहा ये आर्टिकल एक सवाल है सबसे, मैं पूछती हूँ कि किस गीता, बाइबल या कुरान में, मैं पूछती हूँ कि किस गीता, बाइबल या कुरान में वक्त, सोच, कपड़े और नज़रिए से लिखी गई है दायरे की परिभाषा? दायरा, मेरे ख्याल से शायद हमारा दायरा ना हम खुद हैं। हमारा दायरा सिर्फ हम खुद हैं। थैंक यू। अच्छा, आपने काफ़ी अच्छा ये जो स्त्री की जो होती है, लड़की होती है, उनकी व्यथा को एक अच्छा से लिखा है। तो आप क्या चाहते हैं अभी भविष्य में और क्या होना चाहिए इन चीज़ों पे? जी देखिए, मैं, सरकार तो अपना काम कर रही है, ठीक है, मैं सरकार के विरुद्ध नहीं हूँ। कहना है कि एक दिन में या एक पल में कुछ चीज़ें कुछ नहीं बदल सकता, कुछ नहीं करके, या धीरे धीरे ही चीज़ें बदलती हैं। एग्जैक्टली। या फिर तो इस चीज़ के लिए एक होना जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल। मेन जो होता है समाज के जो ठेकेदार हैं या फिर जो पब्लिक घूमते हैं, हाँ। जो रोड साइड रहते हैं, ये सब लोग ही तो इस पर काम कर सकते हैं। देखिए जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनका काम है कानून बनाना। वो तो कानून बना दिए, उन्होंने कानून लागू कर दिया, पर उस कानून को मानना तो हमारा काम है। हम ही वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कानून में कमी है, कानून ने गलतियाँ की, नहीं, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। एक वक्त था जब स्थिति क्या थी हमारे देश में नारियों की, अगर उस वक्त को देखा जाए तो आज तो फिर भी बेहतर है। लोग तो यही कहते हैं अरे एक वो ज़माना था जब पढ़ने नहीं दिया जाता था, आज शुक्र मनाओ अपने पैरों पे खड़ी हो। ठीक है, हम शुक्र मना रहे हैं उस चीज़ का, लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि हम बराबरी दे रहे हैं तुम्हें, जब आप हर वक्त हमें ये एहसास करा रहे हो कि हमने तुम पे ये एहसान किया है कि तुम इस लायक आज हो चुके हो कि तुमको अपने पैरों पे खड़े होने मिल रहा है। ठीक है, चलो भाई, आप अपनी सोच बदलो ना। मतलब ज़रूरत जो है ना वो लोगों की सोच बदलने की है, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने आर्टिकल में कहा कि हर इंसान का दायरा वो खुद होता है। जब तक आप अपने अंदर अपनी सोच नहीं बदल लोगे तब तक आप किसी और की सोच नहीं बदल सकते। तो लोगों में, समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने आप में बदलाव लाइए। आप अगर, अब जैसे आप एक लड़के हैं, है ना, आपके घर में अगर एक आप हैं और एक आपकी बहन है, और वहीं अगर आप ही ये कह दें कि मैं देर रात घर आता हूँ 2 बजे 3 बजे, वो मेरी मर्जी है, लेकिन तू 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगी, भले ही अगर तुझे कुछ ज़रूरी काम भी क्यों ना, भले तेरा ऑफिस 10 बजे क्यों ना बंद होता हो, पर तू 7 बजे घर आ जाएगी। तो यहाँ तो बराबरी आप खुद नहीं ला पाए ना। यहाँ तो बांध आपने दिया, आपने एक बार पूछा भी नहीं कि भाई क्यों इतना टाइम है। तो बस बात वही है कि अपने आप में लाया। यस, अपने आप, सबसे पहले बदलाव हमें अपने आप में लाना होगा, उसके बाद ही हम कुछ और कर सकते हैं। जैसे ये बहुत नॉर्मल, और ये चीज़ें अपने घर से आती हैं। जैसे मैं कहूँगी कि इस चीज़ में मेरे घर पे ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपको किचन में जाके कुछ बनाना है तो वो सिर्फ लड़कियों का काम है, हमारी लड़की करेगी, हमारा लड़का नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको भूख है, आपका पेट है, आपके पेट में भूख लगी, आप इंसान है, आपके 2 हाथ हैं, आप बनाइए और खाइए। आप बिल्कुल खुद से बना के खा सकते हैं। ये नहीं कि कुछ बना के खाना है तो वो लड़कियों का काम है, आप नहीं कर सकते। पानी निकाल के पीना है तो वो लड़कियों का काम है, आप क्यों करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये चीज़ें वाकई में बिल्कुल घर से आती है। सीख जो होती है ये हमें अपने माँ बाप से, अपने परिवार से मिलती है। और ये चीज़ शायद एक हर परिवार को अपनानी चाहिए कि अगर गलत हो रहा है तो अपनी बच्चियों को मत दबाइए कि नहीं, नाम उछलेगा। आप जाकर लड़िए अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आपको उनके साथ खड़े होकर ये दिखाना है कि चाहे तुम्हारे साथ गलत करने वाला कोई भी क्यों ना हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ो। और ये जब ताकत आप अपने बच्चों को दे दोगे ना, तो कोई भी, दुनिया का कोई भी इंसान आपके बच्चों को नहीं डरा सकता। आपको और कोई क्वेश्चन बचा है कि मैं ख़त्म करूं? ठीक है, तो अंतिम में एक प्रश्न और है कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? आपने इतना अच्छा आर्टिकल लिखा, तो आगे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप मैसेज क्या देंगे या फिर क्या सलाह दे सकते हैं? जो भी लोग ये देखेंगे या सुनेंगे, मुझे पता है कि मेरे इस आर्टिकल पे प्रश्न उठाने वाले और इस आर्टिकल को अपोज करने वाले बहुत से लोग होंगे, क्योंकि आज के डेट में जब कोई नारी सशक्तिकरण की बात करता है, दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है,
तो ऑपोजिशन में बहुत लोग होते हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना होता है कि नहीं, इक्वल राइट्स तो मिल गए हर चीज़ में, हर सेक्टर में सब चीज़ तो दिया गया है, फिर ज़बरदस्ती आप हाइप क्यों क्रिएट कर रहे हैं, लॉ का मिसयूज़। ठीक है, मैं ये भी मानती हूँ कि जो लॉज बने उनका मिसयूज़ भी होता है, लेकिन अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप अगर एक पंछी को कैद करके रख दें एक पिंजरे में, है ना, आप कई सालों तक उसे कैद करके रख दें, वो पंछी ना अंदर से फड़फड़ा रहा होगा कि कब अगर उसे एक बार भी आप गलती से उसे दाना देते वक्त पिंजरा खुला छोड़ दिए ना, वो निकल के जो भागेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। तो बस वही हाल आपने किया है यार। तो जब आपने खुद वो हाल किया है, जब उस कंडीशन के आप खुद जिम्मेदार हैं, तो आप कैसे पूरा ब्लेम उन पे डाल सकते हैं कि आपने ये किया है। और जो मेरा आर्टिकल है, इससे मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो आर्टिकल है, इट्स अ क्वेश्चन, इट्स नॉट अ मैसेज। ये एक सवाल है लोगों से कि ये जो आपने कंडीशन करके रखी हुई है, तो आप ये बता दीजिए कि ये जो आप बोलते हैं हर सेकेंड, तो क्यों, किस बेसिस पे आप बोलते हैं, कहाँ लिखा गई है ये चीज़ें, ये आपकी सोच में है। तो बदलाव आप अपनी सोच में लाइए, लोगों को अपने सवालों से और ये सारी चीज़ों से डराना, धमकाना और टॉर्चर करना बंद कीजिए। हर इंसान अपने आप में बहुत सक्षम है अपने आप को बनाने के लिए, और सब कुछ कर ले वो। तो बस आप लोगों के पैर खींच के उन्हें गिराना बंद कर दीजिए, उसके बाद आप तरक्की देखिए बस, और खुश रहिए सामने वाले को देख के। लोगों की तरक्की से दुखी मत होइए, उन्हें परेशान मत कीजिए, उन पे सवाल, उनके कैरेक्टर पे पॉइंट आउट मत कीजिए। हर इंसान मेहनत करता है आगे बढ़ने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए हर किसी ने गलत रास्ता ही अपनाया हो। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करें। हाँ, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि जो एक पक्षी को अगर हम पिंजरे में रख रहे हैं, वो कब वेट कर रहा है, जब ही जैसे अपन चारा डालें उसके खाने के लिए, तो वेट करता है कि वो अगर गेट खुल जा रहा है तो वो वाकई में फुर से भगेगा। ये दायरे का मतलब ही ये होता है, अगर आप किसी को दायरे में रख रहे हो या बाउंडेशन में रख रहे हो, तो वो बंद के रहता है और वो फिर ऐसा उड़ता है, फिर ऐसा उड़ता है, फिर वो आपके पास ही नहीं आएगा। क्या होता है, उस उड़ान में उन्हें सही और गलत रास्ते की समझ शायद ना हो, क्योंकि उन्हें तो उड़ान चाहिए थी ना, इतने वक्त से उस उड़ान के लिए तड़प रहे थे, जो उन्हें मिल गई। हो सके वो अच्छे रास्ते भी यस, दोनों ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि वो किस रास्ते में जा रहे हैं, उस रास्ते में उन्हें कैसे लोग मिलते, कैसी सिचुएशन मिलती है। हर इंसान की सिचुएशन अलग अलग होती है, उसमें उनका एक सोच अलग अलग होता है कि कुछ इंसान सही की सोच में जाते हैं, कुछ गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन आप ये तो देखिए कि उसका जड़, हर चीज़ की एक जड़ होती है, वो जड़ तो आप हैं, आपने दी है वो लाइफ में। अच्छा, इस पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। यस, काफ़ी ज़्यादा एजेंडा बनाया जाता है। यस, हमेशा एजेंडा बनता है। हाँ, अभी एक यूपी में हुआ था एक, ये चीज़ों पे सिर्फ और सिर्फ ना पॉपुलैरिटी गेन करने का एक मुद्दा बन जाता है ये, कि ऑपोजिशन पार्टी अपनी स्ट्रैटेजीज डाल रही है, इस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, कोई पॉलिटिशियन ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। भाई आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम मत लगाओ, आप ये चीज़ें मत देखो। आप ये कोशिश करो ना कि चलो भले आप ऑपोजिशन पार्टी, आप अलग अलग पार्टी, लेकिन आप दोनों पार्टियाँ साथ मिल के अपने देश के डेवलपमेंट के लिए तो कोई सोल्यूशन ला सकते हो, उसमें बदलाव ला सकते हो। इसमें आपकी पार्टी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप अपने देश का बेनिफिट नहीं सोचोगे, डेवलपमेंट नहीं सोचोगे। अच्छा, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे केसेस हुए रेप वगैरह के, जो कि बहुत बेकार चीज़ें जी। तो एक जो होता है लगातार संशोधन हो रहे हैं उन चीज़ों में, अभी क्या कुछ नया संशोधन हुए इन चीज़ों में? देखिए, अभी तो फ़िलहाल मैं ये मानूंगी कुछ नया जो बदलाव है वो तभी आएगा, मेरे ख्याल से। सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों को लेके। मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से, अब देखिए, इंडिया जो है उसको द मोस्ट अनसेफ प्लेस फॉर वुमेन का टाइटल दे दिया गया था एक रिसर्च में। अब आप समझ लीजिए, इंडिया को हम कहते हैं कि लैंड ऑफ कल्चर या सभ्यता का देश इसे माना जाता है। ये हमारी सभ्यता है, इस सभ्यता जिसकी हम बड़ाई करते हैं हर जगह, और हमारे देश को क्या कहा गया, सबसे अनसेफ जगह औरतों के लिए। और आप यहाँ पे 9 दिन नवरात्रि की पूजा करते हैं, 9 अलग अलग माताओं की। तो बदलाव तो उस दिन देखा जाएगा जिस दिन आप सज़ा में बदलाव कर दो। सज़ा में बदलाव से लोगों के मन में कम से कम एक डर तो पैदा होगा कि ये चीज़ गलत है, और ये गलत करेंगे हम तो हमारे साथ इस टाइप का गलत होगा। हर गलत को, मतलब आपको अगर उस गलत को सही करना है तो आपको एक सही रास्ता ढूंढना होगा।
और इसके लिए शायद एक बड़े और अच्छे कड़क कानून की जरूरत है। बहुत ज़्यादा कड़क कानून की ज़रूरत है। अच्छी एक बात हमने देखा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, एक हाँ। ऐसा मैसेज गवर्नमेंट कर देती है, उसको उसका ब्रांड एम्बेसडर किसी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स को उठा के, या फिर जैसे हम अभी रायपुर में बैठे तो रायपुर की बात करते हैं, पूर्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर जो थे प्रमोद दुबे जी थे। इन सब के बारे में आपका क्या विचार है कि ब्रांड एम्बेसडर रख देने से या फिर ऐसा टाइटल रख देने से या ऐसा एजेंडा रख देने से क्या कुछ चीज़ें सही हो पाएंगी? देखिए, थोड़ी सी हंसी भी आती है चीज़ों में। जी, देखिए आपने टाइटल रख दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने स्कीम ले आए, बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पार्टी के मतलब होता है ना कि हाँ, इस पार्टी ने अपने जो उनका पीरियड ऑफ टाइम था जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने ये काम किए, तो उस लिस्ट में ऐड करने के लिए आपके पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक टाइटल आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने अचीवमेंट कर लिया, लेकिन इस टाइटल से आपने बदलाव क्या लाया? मुद्दे की बात ये है। चलो ठीक है, अब ये आया, ठीक है, काम भी हुआ होगा, नहीं हुआ होगा मैं नहीं कहती, ठीक है, आया, प्रमोद दुबे जी ने काम भी की होगी, इस पे मेहनत भी किया होगा। मैं किसी के काम पे कोई शक नहीं कर रही या किसी के काम पे मैं कोई कमियां नहीं निकाल रही। मैं बस इतना एक सुझाव देना चाहूँगी कि एक बार मतलब आप मत जाइए, एक ऑफिशियल सर्वे मत भेजिए, नॉर्मली किसी को आप भनक ना लगने दीजिए कि हाँ ये एक ऑफिशियल सर्वे है या छानबीन हो रही है। आप नॉर्मली छोटी छोटी जगहों पर अपने लोग भेज कर तो देखिए, वहाँ के लोगों से चर्चा तो करके देखिए। अरे 100% में से कम 70% केसेस तो रजिस्टर भी नहीं होते हैं, उनका FIR ही नहीं दर्ज होता है। क्यों? क्योंकि फैमिली से रिलेटेड होते हैं, तो कभी दोस्ती से रिलेटेड होते हैं, ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, तो कैसे कर दें? इतने ज़्यादा मतलब सिर्फ रेप केसेस होंगे, असॉल्ट होंगे, हैरेसमेंट होते हैं कई जगहों पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर देखा ये जाता है कि हाँ बाय द किसी का रेप हुआ तो उस पर फैमिली वाली डर जाती है, उसकी फैमिली वाले डर जाती है कि हमारा नाम बर्बाद मत हो। इस वजह से भी काफ़ी लोग केस नहीं करते या फिर उनको दबाया जाता है, ये भी एक मुद्दा होता है। अब देखिए, हमारी इंडियन सोसाइटी की एक और चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस चीज़ से लोग डरते हैं। आपका इंडियन सोसाइटी है, आपका समाज है, आप हर जाति को आप बराबरी का हक देते हैं, आप बराबरी की इज्जत देते हैं। हर कास्ट का एक पर्टिकुलर समाज है ना, तो हम इसी समाज से तो हमें डराया जाता है। अरे आप ये कर रहे हो, समाज में नाम उछल जाएगा, ये कर रहे हो, समाज वालों को क्या जवाब देंगे, ऐसा कर रहे हो, समाज में शादी नहीं होगी, ऐसा कर रहे हो, समाज वालों के सामने इज्जत नहीं होगी, दंड भरना होगा, समाज से निकाल देंगे, समाज वाले उठना बैठना नहीं करेंगे हमारे साथ, और बहुत चीज़ें। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे केसेस होते हैं तो उसमें नाबालिग भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं। हाँ, उनके लिए कोई कानून नहीं, उसके लिए बहुत सारे लोग ये उनके साथ देने वाले, उनके सपोर्टर्स हाँ, हैं, कि वो नाबालिग है, कानून का फायदा उठा के कि वो नाबालिग है तो उसको सजा नहीं पड़ता। क्योंकि एक लास्ट टाइम निर्भया हुआ था तो उसको एज पूरा होने के बाद हुआ एक बड़ा 12 साल बाद उस लड़की के लिए उस लड़ाई को लड़ने में लगभग 12 साल लग गए। क्योंकि हमारे देश में कानून बना हुआ तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, जो नाबालिग बच्चे होते हैं ना, उनके लिए भी लॉ बने हुए हैं। जैसे अगर आप सुनेंगे जुवेनाइल जस्टिस वगैरह जो हैं, तो वो सब बच्चों के, अब उनको क्या करते हैं कि अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो उनको उनके मानसिक सुधार के लिए उन्हें एक जगह रख दिया जाता है, एक रिहैब सेंटर जैसा होता है, उन्हें रख दिया जाता है कि उनका सुधार हो। लेकिन मेरा कहना ये है, अगर उस बच्चे के पास इतना दिमाग है कि वो उस क्राइम को कर रहा है, और अगर उसके पास दिमाग नहीं होता ना, तो वो छुप के वो क्राइम करके उस क्राइम को छुपाता नहीं, उस क्राइम को छुपाने तक का दिमाग नहीं लगा पाता। तो अगर उस बच्चे के पास इतना दिमाग है कि वो ये सब कुछ कर सकता है, जब उसे पता है कि ये गलत है, तो उस गलत की सज़ा समझने के लिए भी उसके पास दिमाग है। जब गलत वो कर सकता है, उसके पास इतना दिमाग है, तो उस गलत की सज़ा आप क्यों नहीं दे सकते? वहीं वो जो एक स्थिति होती है ना, वहाँ से बच्चों को बढ़ावा मिलता है। अच्छा, इस बारे में अपन एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं कि शायद इस एज लिमिट जो होता है 16 भी किया जा सकता है। देखिए, एज लिमिट, हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि आधा तो एज की वजह से बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो बच्चा है या फिर वो क्या है,
खाना खा रहा है, सब चीज़ कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, फिर वो कैसे बच्चा हो गया? जी 16 साल में वयस्क माना जाता है दूसरे देशों में, जी 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 हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं? जी देखिए, हमारे देश में जब ये नियम बना था ना बालिग उम्र का, लड़कियों के लिए 18, लड़कों के लिए 21, जो शादी की उम्र बनी थी और जो बालिग एक वो हुआ था कि ये एज लिमिट होगी, तो अब देखिए जैसे वक्त के साथ साथ ज़माना ना बहुत बदल चुका है, डेवलपमेंट हर क्षेत्र में है, और बच्चे मेरे ख्याल से कि जितना इंटरनेट, मोबाइल, सब चीज़ों का यूजेज है, पढ़ाई भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है, तो जो डेवलपमेंट है, उनके ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो चुका है। तो अगर आप एक एज लिमिट को देखेंगे आज की डेट में, अगर उस वक्त जब ये एज लिमिट रखी गई थी तो जो काम शायद 21, 22, 25 तक के लोग नहीं करते होंगे, वो आज की डेट के 15, 16 साल के बच्चे करके निकल जाते हैं। तो ये जो एज लिमिट है वो उस वक्त रखी गई थी। तो जो अपडेट होने की जो ज़रूरत है ना, वो हर क्षेत्र में ज़रूरत है। एक बार हर चीज़ को, हर पन्ने को दोबारा पलट के देखने की ज़रूरत है कि हाँ, ये जो चीज़ें अभी चल रही हैं, अभी के हिसाब से ये चीज़ कैसे होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं उस तरीके से आपको आपके संविधान में, आपके हर रूल्स में अपडेट होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप चीज़ों को एक बैलेंस लेकर चल पाएंगे। इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। मैंने लगभग मेरे चैनल पे 60 से ज़्यादा इंटरव्यू आ चुके हैं, जो कलाकारों से संबंधित इंटरव्यू, पर पहली बारी मैं इन चीज़ों पर इंटरव्यू लिया हूँ इनसे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, ताकि ऐसे ये जो चीज़ें हैं, बाउंडेशन है, वाकई में लोगों तक पहुँचे, उनके जहन में बसे कि यार हम क्या कर रहे हैं, आज क्या हो रहा है समाज में, क्या सारी चीज़ें चल रही है। और तब तक के लिए बने रहें सीजी नेटवर्क के साथ। अगर आपको हमसे बातचीत करना है, हमारे इंस्टा पेज में आप डीएम कर सकते हैं, और अगर आपको इनसे भी बात करना है तो आपके इनके डीएम पेज में इंस्टा पेज में आप डीएम कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें सीजी नेटवर्क के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।